पीडब्ल्यूडी भवन विक्रय मामले में 5 लोगों पर थाना कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। पीडब्ल्यूडी ने धारा बीएनएस 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध कराया। नगर पालिका के कर्मचारी राजेंद्र नापित, दयाराम कुशवाहा, उमाशंकर पाल, उप पंजीयक कंसु लाल अहिरवार एवं रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन प्रसाद पाठक पर हुई एफआईआर। छतरपुर लोक निर्माण विभाग के शासकीय भवन क्रमांक 64 हाउस ऑफ उमाशंकर दफ्तरीवाला के अवैध रजिस्ट्री प्रकरण के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छतरपुर आशीष भारती ने कोतवाली थाना में नगर पालिका परिषद छतरपुर के सहायक राजस्व निरीक्षक राजेंद्र नापित, दयाराम कुशवाहा, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रभारी उमाशंकर पाल, अस्थायी संविदा श्रमिक एवं कंसु लाल अहिरवार, प्रभारी उप पंजीयक छतरपुर, वर्तमान पदस्थापना तहसील नौगांव एवं सेवा प्रदाता रघुनंदन प्रसाद पाठक के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विक्रय की गई। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी लग रहे रजिस्ट्री कांड में शामिल होने के आरोप। धीरेन्द्र और दुर्गेश पटेल ने खरीदी है सरकारी इमारत। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर घोटाले में चल रही सघन जांच। लोक निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांतरण की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब ओवर राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज किया गया। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने का उनके पेपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजाराम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते सहायक ग्रेड 3 है और राजाराम कुशवाहा स्थायी कर्मी, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। चूंकि राजाराम क्या बोलते कुशवाहा स्थायी कर्मी इसलिए उनको उनके चूंकि सक्षम उनके अधिकारी, उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते हैं तो उनको कार्रवाई करने के लिए जाए। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हैं हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और इसी के संदर्भ में हमने क्या बोलते हैं सीएमओ को शोकाज नोटिस डाले, एसडीओ को कमलेश मिश्रा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ऊपर लिखा है। उसके साथ ही हमने क्या बोलते हैं डीआर को भी नोटिस काटा है और अभी जो तत्कालीन जो सीएम है उसको भी क्या बोलते हैं शोकाज नोटिस। तत्कालीन जो वहाँ पर कार्यपालन यंत्री थे वो तत्कालीन जो कार्यपालन यंत्री थे और उसके पूर्व जिन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दावा पर फैसला मिस्टर सिद्दीकी और राम स्नेह शुक्ला, इनके ऊपर भी क्या बोलते हैं सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर, चूंकि प्रथम दृष्टया इनको क्या बोलते हैं इन्होंने चूंकि दूषित प्रणाली का प्रयोग किया, विधि के सम्यक अनुक्रम इन चीजों को अमली जामा नहीं पहना, इस वजह से इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टया ये ऐसा पाया गया। इस कार्रवाई की जल्दी आ रही है सीएमओ को भी क्या बोलते शोकाज नोटिस जारी किया गया और यदि उनका प्रत्युत्तर यदि संतोषजनक हो तो निश्चित जो भी क्या बोलते होगा उनको फर्दर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कितनी मिली भगत लग रही सर, जो बड़े अधिकारी हैं आज तक कितने 2000 उनके ऊपर त्रिस्तरीय क्या बोलते जांच समिति भी गठित की गई थी जिसमें एसडीएम और बागरी और क्या बोलते पीडब्ल्यूडी के जो वर्तमान की आशीष भारती उनकी भी रिपोर्ट आ गई
बताया ना कि जैसे उनको उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा और लिख भी गया है। और जो उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो संबंधित विभाग अध्यक्ष का प्रतिवेदन भी प्राप्त होगा और उनके आधार सर क्रेता विक्रेता जो गवाह है उसमें सर उनके ऊपर क्या बोलते हैं जैसा भी है और क्या बोलते हैं अभी इसको ये पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में मामला है और जैसे जैसे फर्दर क्या बोलते स्टेप आते हैं जैसे डबल बेंच में कब जो है जिला प्रशासन अभी इसके लिए क्या बोलते पूरे पेपर तैयार हो गया। पेपर तैयार करके लिए जो आशीष भारती जी है वो पूरे पेपर कलेक्ट करे और सरकारी वकील से भी उनका पिछले दिनों जब मेरे से भी संपर्क कर अभी 1-2 दिन में कल उनको जवाब। आर एस शुक्ला की क्या भूमिका है सर? अभी क्या बोलते हैं उनके ऊपर अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या बोलते फर्दर जब भी मतलब उच्च स्तरीय और क्या बोलते कोई दस्तावेज या मिलता है या उनकी लापरवाही पड़ती है तो निश्चित अग्रिम कार्रवाई। आरोप लग रहा है कि वही पूरे घटनाक्रम के जनक है। अभी तो क्या बोलते ऐसे नहीं, वो जो भी है आगे फर्दर क्या बोलते आता है कोई चीज तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई। शहर में करीब 500 करोड़ की ऐसी बिल्डिंग है पीडब्ल्यूडी की, 100 से ज्यादा दुकान है, कई भवन है जिन पर आज भी कब्जा है और प्रशासन अनदेखी कर रहा है। नहीं बिल्कुल उनको भी सर्वे बिल्कुल आज ही मुझे क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है। उसके लिए क्या बोलते हम 4 सदस्य समिति बना रहे और 4 सदस्य समिति के आधार पर प्रत्येक जो पीडब्ल्यूडी के भवन पुस्तिका में जो लिखा है उनका इतने प्राथमिक से लेकर द्वितीय और तृतीय जो भी मकान है उनको क्या बोलते हैं ABCD ग्रेड के मकान है उनका पूरा ये हो जाएगी, जांच होगी और जो भी फर्दर अच्छा चर्चा है कि इसमें छोटी मछलियों का को जो है शिकार बनाया जा रहा है और बड़े मगरमच्छों को छोड़ा जा रहा है प्रशासन द्वारा। नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बोलते किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित क्या बोलते इसमें जो भी दोषी होंगे उनको सजा होगी, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज होगी, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक और इसमें सवाल है कि ऐसे 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी को फर्जी रजिस्ट्री कांड हुआ उसमें कितने लोगों पे मामला दर्ज हुआ, किस धाराओं के तहत हुआ है और ये अधिकारी हैं कि कर्मचारी क्या है? कल कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक ज़मीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेके एक आवेदन पत्र दिया है जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है। जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है जिसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर फिर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका के वो शासकीय कर्मचारी हैं। क्या किया जाएगा सर? इसकी विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आएंगे जो डिपार्टमेंट से भी आएंगे और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं हमारी विवेचना के तहत अन्य जो तथ्य आते हैं और किसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें वास्तविक बेनिफिशियरी कौन है उस सब पर साक्ष्य अनुसार कार्यवाही जिन्होंने खरीदी है उन पर और बेचने वाले उन पर FIR होगी क्या होगा? साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य आएगी उन सभी पर कार्यवाही होगी।